आपकी जो छवि है कहीं न कहीं एक दबंग नेता की तरह झलकती है, क्योंकि जब आप चलते हैं तो काली स्कॉर्पियो में आप चलते हैं और एक स्कॉर्पियो वो भी काली आपके पीछे चलती है। 4-4 5-5 आपके जो बाउंसर्स बॉडीगार्ड आपके साथ में चलते हैं। पर कहीं ना कहीं दबंग नेता की अगर छवि संजय शर्मा के ऊपर लग जाती तो शायद उन पर कॉल करने पे भी सामने वाला घबराता। कहीं ना तो आप सांसद हैं, ना मंत्री हैं, यहाँ तक कि आप विधायक भी नहीं है, एक चेयरमैन है, लेकिन जब आपका दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, तो बस सैकड़ों की संख्या में भीड़ इस तरह से आती है जैसे किसी मंत्री से मिलने जा रहे हो, अपनी समस्या को किसी सांसद के साथ में रख रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है सत्ता में भी नहीं है, यानी कि आप भाजपा में भी नहीं है। हम त्राया है पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेकर यहाँ भगत सिंह चौक बनवाने की एक मेरी मंशा है कि यहाँ पर भगत सिंह चौक यहाँ पर बनाया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉक विद कैलाश के पहले सीजन में। और आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक समाज सेवी हैं, साथ में एक सफल राजनेता हैं और ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने अपना मुकाम खुद के दम पर हासिल किया है। बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब। हम बात कर रहे हैं खैर के लोकप्रिय चेयरमैन संजय शर्मा जी की। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। धन्यवाद। और आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें समय दिया। सबसे पहले मैं आपसे सवाल एक जानना चाहता हूँ। ना तो आप सांसद हैं, ना मंत्री हैं, यहाँ तक कि आप विधायक भी नहीं है, एक चेयरमैन है, लेकिन जब आपका दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, तो बस सैकड़ों की संख्या में भीड़ इस तरह से आती है जैसे किसी मंत्री से मिलने जा रहे हो, अपनी समस्या को किसी सांसद के साथ में रख रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है सत्ता में भी नहीं है, यानी कि आप भाजपा में भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? पहले तो आपका प्रेस क्लब का मैं खैर नगर वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने खैर नगर में प्रेस क्लब की स्थापना की है। और जैसे कि आपने अभी पूछा है कि दरबार लगता है, वो दरबार नहीं है मेरा। वहाँ मेरे सब देवतुल्य, मेरे यहाँ पिता तुल्य, मेरे जो जिनकी जैसी भी समस्या होती है जो नगर पालिका से जुड़ी होती है, उस समस्या को चूंकि पहले कभी शायद नहीं बैठते थे कोई लोग जी। आज जब मैंने देखा, जब मैं यहाँ चुनकर आया, समस्या के लिए मैं जगह जगह गया, मैंने देखा कि शहर में बहुत समस्या होती हैं। जब पहली बार बैठा तो वहाँ जब सब लोग आए, किसी का काम छोटा होता है, कोई राशन कार्ड के लिए आता है, कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए आता है, किसी का कोई काम होता है, तो छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें भागना पड़ता था, जगह जगह उन्हें जाना पड़ता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके लिए अपना समय निकालूं, इनके लिए मैं 1-2 घंटे डेली का मैं यहाँ नगर पालिका में एक जन सुनवाई के माध्यम से, जिससे कि मुझे इनकी समस्या भी मालूम पड़ेगी। जो छोटी छोटी समस्या होती हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, आम जनमानस जो होता है। आपने देखा होगा जो रसूखदार होगा, जो वैसा है जिसका नाम होगा, वो उसका फोन से ही काम हो जाएगा जी। जो गरीब तुल्य होंगे, जो वैसे हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। उनको लगता है नगर पालिका में आने पर हमारी सुनवाई होगी नहीं होगी। तो ऐसा मैंने सोचकर कि उनकी भी सुनवाई हो और कोई कार्य भी रुके नहीं, जिससे कि अन्य क्षेत्रों से भी बहुत लोग मेरे पास आते हैं सुबह से। मैं दिन में कोशिश करता हूँ, प्रत्येक दिन मैं 2 घंटे या 3 घंटे में जरूर निकलता हूँ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सुनवाई, जैसे 100 अगर मेरे पास कई समस्या आती है तो कोशिश करता हूँ कि 80 समस्याओं का निदान हो सके, जिससे कि मुझे भी अंदर से खुशी मिलती है कि मैंने सामने वाले की समस्या को पूर्ण किया है। एक अंदर से मुझे एक खुशी इतनी मिलती है, आनंद मिलता है। क्योंकि जब मैं जाता हूँ, कोई आता है कि मेरे बच्चे की फीस जमा नहीं हो पा रही है, या मेरी बेटी पढ़ नहीं पा रही है, या मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, अलग ऐसी समस्याएं आती हैं। अभी आपने देखा होगा, लास्ट में ज्यादातर उनको अपनी सोशल मीडिया पे भी डालता हूँ। सोशल मीडिया पे डालने का मेरा कारण है जिससे कि और अत्यधिक संख्या में जो समस्या जिनकी होती है, जैसे कि उन तक पहुंचती है कि संजय शर्मा 2 घंटे के लिए नगर पालिका में डेली सुन रहे हैं। कहीं न कहीं जागरूकता जागरूकता लाने के लिए मैं डेली वहां बैठता हूं, उनकी समस्या को सुनता हूं
और ज्यादा से ज्यादा समस्या को निपटाता हूं। अगर मेरे हाथ से, मेरे हैंड से अगर नहीं होती है तो मेरे नेता है, आदरणीय सांसद जी बैठे हुए हैं, विधायक गण बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं सिफारिश करके उन कार्य को कराने की कोशिश करता हूं। वैसे तो चेयरमैन साहब कहीं न कहीं पूरे जिले छोड़ो उत्तर प्रदेश में आपकी ख्याति है। बहुत सामाजिक कार्य भी आप करते हैं, सैकड़ों बहनों की आपने शादी कराई। हमने देखा कि ऐसे बच्चों को आपने कोष वितरण किए कि जो ज़रूरतमंद थे, सैकड़ों की हज़ारों की तादाद वहाँ पे रही। कंबल वितरण का कभी आप आयोजन करा देते हैं। चेयरमैन साहब कहीं न कहीं आपकी जो छवि है, कहीं न कहीं एक दबंग नेता की तरह झलकती है, क्योंकि जब आप चलते हैं तो काली स्कॉर्पियो में आप चलते हैं और एक स्कॉर्पियो वो भी काली आपके पीछे चलती है। 4-4, 5-5 आपके जो बाउंसर्स बॉडीगार्ड आपके साथ में चलते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कैलाश जी इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ, गाड़ी तो काली हो या सफ़ेद हो, इस पर तो कभी लिखा ही नहीं जाता कि दबंग है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं 300 बहनों का भाई भी हूँ, 300 बेटियों का पिता भी हूँ। मैंने शादी भी करवाई है। कहीं ना कहीं जब नाम चलता है तो कहीं ना कहीं सामने कहीं कुछ भी दिक्कत हो सकती है। चूँकि मेरे पास अभी सरकारी कोई मेरे पास गणन नहीं है जी। मैंने सरकार से भी मांग की है, तो मैंने प्राइवेट सिक्योरिटी के रूप में मैंने अपने पास अपने साथ रख रखे हैं बाउंसर के रूप में जी, जिससे कि जो मेरी प्राइवेट, क्योंकि मेरा दिन रात 24 घंटे में कभी भी चल देता हूँ। परिवार वाले मना करते हैं कि रात में मत निकला करो, पर जब कार्य होता है, जब कहीं काम पे जाना पड़ता है, मुझे लगता है कि वो काम जरूरी है और मैं कर देता भी। जैसे आपने बताया कि दबंग नेता की छवि, दबंग नेता की छवि जब होती है तो उससे दबंग नेता से बात करने में भी सामने वाला घबराता है। पर मैं आपको बता दूं, मेरी देवतुल्य जनता, मेरे पिता तुल्य, मेरे चाहने वाले, मेरे यहाँ पर जो जितने भी हैं हमारे क्षेत्र के, नगर के, मुझ पर आधी रात भी फोन कर देते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे सोशल मीडिया पे मैं जागरूक करने के लिए डालता भी हूँ। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले एक सांप घर में निकल आया था, उसके लिए मेरे पास फोन किया जी। कहीं गिलहरी फंस जाती है मेरे पास फोन करते हैं, कहीं किसी की लाइट खराब हो जाती है तो सीधा सीधा बिल्कुल ये देखा, मेरे पास करते ये बिल्कुल देखा हमने, आपके बहुत सारी ऑडियोज देखी है कि जब कोई लाइट खराब हो जाती है तो आपके पास फोन आता है। सीधा संवाद, बिजली घर भी चेयरमैन साहब को बना दिया, बिजली घर, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा कार्य हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पुत्र, हमारा मित्र संजय शर्मा करा सकता है। तो हमारा नगर से ही नहीं अन्य क्षेत्रों से भी मेरे पास कॉल आते हैं, मैं उनको भी कोशिश करता हूं कराने की। पर कहीं ना कहीं दबंग नेता की अगर छवि संजय शर्मा के ऊपर लग जाती तो शायद उन पर कॉल करने में भी सामने वाला घबराता, कहीं ऐसा ना हो कॉल करें नहीं करें। एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक अपना समझकर, अपना बेटा और भाई समझकर मुझ पर कभी भी कॉल कर देता है और कोशिश करता हूं उनका कार्य हो। जैसे लाइट नहीं आती है रात में, बहुत से मेरे पास फोन आते हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, मैं कोशिश करता हूं 12-1 बजे तक अपनी सेवा देता हूं।